चीज है, किसी भी कीमत पर उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ। कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया। हमारे साथ चौक पर पथराव हुआ है, गोलियां भी चली है भाई, यहाँ पर पथराव भी है, गोलियां भी चली है चारों तरफ। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो, प्रेम से मिलो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्यार करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्यार करो देश प्रेमियों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धरती पुत्र। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। गौरव ने कहा कि प्रेम करिए आपस में, तो प्रेम करना है आपस में कि नहीं करना है? इधर करना है भाई साहब, सबको प्रेम करना है। तो ये फसाद कौन करता है? कौन कर रहा है फसाद? है कौन कर रहा है? नेता लोग फसाद कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को चुन चुन कर देख कर एकदम ठिकिया कर रखिए। हाँ, ऐसे नेताओं से बच के रहना जो फसाद कराते हो। हालांकि मैं आज बात करने वाला हूं नूह और मेवात, हरियाणा में जो कुछ हो रहा है। और सिर्फ आप मेवात और नूह पर मत रुकिए, गुरुग्राम को लेकर भी बड़ी साजिश की आशंका है और इसीलिए दिल्ली के आसपास के तमाम इलाकों को अलर्ट पर रख दिया गया है कि कोई भी साजिश अगर हो तो वहां बहुत जल्दी उस साजिश को खत्म किया जाए और क्या कर लिया जाए, इस तरह के लोगों पर काबू पा लिया जाए। क्या नाम है? मोहम्मद तौकीर। मोहम्मद, क्या लग रहा है ये जो हरियाणा में हंगामा हो रहा है कौन करवा रहा है? ये तो हम तो अभी न्यू है दिल्ली में। दिल्ली में न्यू है तो इसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि तस्वीरें जो सामने आई हैं, मैं आपको दिखाने जरा एक बार मैं चाहता हूं, मेरे प्रोड्यूसर को मैं कहूंगा कि एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। और तस्वीर आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि ये हरियाणा नहीं है देश का। ऐसा लग रहा है 1947 में बंटवारा हो रहा था, उस वक्त की तस्वीर है। जरा दिखाइए कैसे लोगों को निकाला जा रहा है। और ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से देश में उत्पात मचा रहे हैं, जो दंगा फैला रहे हैं, जो साजिश के तहत लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, घरों को जला रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं देश में। जरा तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हमारे ही देश की तस्वीर है या फिर ये जो दंगा करने वाले, हुड़दंग करने वाले, आग लगाने वाले लोग हैं, ये बाहर से हैं, कहीं पाकिस्तान से तो नहीं आए। ये पाकिस्तान की साजिश हो सकती है क्या लगता है आपको? और जो कुछ हुआ है वो क्या अचानक हो जाए? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आए, जैसे पत्थरबाजी की गई, जैसे हमला हुआ, उसे देखकर ऐसा लगा कि ये सब कुछ प्री प्लान था, पहले से साजिश रची गई थी। और क्या सिर्फ मोनू के नाम पर भड़काने की, जलाने की, दंगा फैलाने की कोशिश की गई? मकसद कुछ और था। मोनू के कंधे पर तीर रख के चला दिया गया है? ऐसा तो नहीं हुआ? लग रहा है आपको ऐसा हुआ? हाँ, बिल्कुल। मोनू के नाम पर आपने बवाल मचा दिया पूरे हरियाणा में, दिल्ली तक आग आने लग गई थी। हालांकि देखिए, इसमें एक इलाज है जो मुझे लग रहा है। आप लोगों से भी मैं चाहता हूं कि आप लोग बोलिए, बताइए कि योगी जी वाला इलाज है इन पत्थरबाजों के खिलाफ, है कि नहीं? है, योगी जी वाला इलाज करना चाहिए। योगी बाबा वाला इलाज चाहिए, तो हरियाणा को भी योगी बाबा वाला इलाज चाहिए। कति हरियाणा में भी योगी, इस इंडिया में योगी, हरियाणा में भी योगी, यूपी में भी योगी, दिल्ली में भी योगी। अब एक योगी को कहां ले जाओगे?
कहाँ कहाँ ले जाएंगे एक योगी जी को, बताइए। योगी जी वाला इलाज चाहिए, योगी जी वाला इलाज चाहिए, योगी जी वाला इलाज चाहिए, इन पत्थरबाजों को योगी जी वाला इलाज चाहिए। बुलडोजर चाहिए, बुलडोजर इस पत्थरबाजों को बुलडोजर चलवा दो, है बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। दिल्ली में बुलडोजर चल गया, हाँ बरेली में चल गया, उत्तर प्रदेश में तो चल ही रहा, तो पाकिस्तान में भी हमने देखा कि बुलडोजर चल गया, उधर पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा कि कोर्ट ने कहा कि भैया योगी जी का बुलडोजर मंगवा लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है। तो बुलडोजर तो चल रहा है लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। जरा मेहमानों से मैं मिलवा देता हूं, हमारे साथ मेहमान है, उसके बाद आप लोग हाथ उठाइएगा, आपके पास आऊंगा, अपनी अपनी बात आप कहिएगा। यतीमा चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। जय भगवान गोयल जी हमारे साथ हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौरभ दुबे हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रभात कुमार जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। आदिल नजीर खान हमारे साथ हैं और हेमंत कुमार महतो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है कौन कर रहा है ये फसाद? देखिए, आज आपके इस जो आप आज डिबेट कर रहे हैं, इसका मुझे लगता है टाइटल होना चाहिए आखिर इतनी नफरत क्यों। आपने अभी कहा कि किसकी साजिश है, मैं इधर भाई ने कहा बिल्डोजर चलना चाहिए, लेकिन मैं भी मानता हूं बिल्डोजर चलना चाहिए, लेकिन उस नफरत के हर ठिकाने पे जहां से नफरत परोसी जाइए और इस देश को बर्बादी के धक्के दहाने पे लेके जाया तो मतलब उन पत्थरबाजों पर ना, जिन्होंने शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी की। करने दीजिए मुझे कंप्लीट करने। आपने वहां के डीसीपी का स्टेटमेंट पढ़ा जनाब? मैंने सब पढ़ लिया, मैंने गृह मंत्री को भी सुन लिया। उन्होंने डीसीपी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि जिन्होंने पत्थर चलाया वो क्या उनकी पूजा करे, उनकी आरती उतारे? मैं पूछ रहा हूं बुलडोजर कहां चलना चाहिए, आप बताइए ना। बुलडोजर कहां चाहिए? देखिए बुलडोजर किस पे चाहिए? उस चेतन पे चलना चाहिए जिसने कल ट्रेन के अंदर 4 मुसलमानों को मार दिया, उस पे आप आ गए। यहीं पर आप लोग ना हिंदू मुसलमान कर देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदू मुसलमान मत कीजिए। अगर पत्थर चलाने वाला हिंदू है तो उस पर भी बुलडोजर चले, मुसलमान है तो उस पर भी बुलडोजर चले, लेकिन आप ले गए ट्रेन। अरे नफरतबाज पे बुलडोजर चलना चाहिए, और लेकिन आपको पत्थरबाज नजर नहीं आएंगे। जो पत्थरबाज है जेल में डालो, कौन रोक रहा है उनको? कोई नहीं रोक रहा। मैं कह रहा हूं जो भी इस देश में नफरत फैला रहा है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए ताकि इस खूबसूरत देश को बचाया जा सके और इस नफरत को खत्म किया जा सके। नफरत फैलाने वाले लोग कौन है जय भगवान जी? क्योंकि देखिए हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां पर सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने उनको काबू में कर लिया। हरियाणा में हम देख रहे हैं कि ये फसादी, उपद्रवी, नफरती, जो भी आप कह लीजिए, नाम कुछ भी दे दीजिए, इनका मकसद एक है, कोई भी यात्रा निकलेगी उस पर पत्थर चलाएंगे। पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है कि नफरत, पत्थरबाजी, दंगाई कौन लोग हैं। ये जिहादी आज मेरे हिंदुस्तान को एक और मुस्लिम राष्ट्र गजवाए हिंद बनाने की जो साजिशें रच रहे हैं, आज पूरी दुनिया देख रही है। 3-4 हजार लोग शांति से यात्रा निकाल रहे हैं, छतों के ऊपर से पत्थरों की बरसात हो जाती है, राजस्थान से आकर के लोगों के ऊपर हमले किए जाते हैं, गाड़ियां जलाई जाती हैं। 2 दिन पहले नागलोई में मुहर्रम का जुलूस निकाल करके तलवारों के साथ, गंडासों के साथ पूरी दिल्ली के लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जब ये यात्रा निकालेंगे तब भी दंगा करेंगे, जब हिंदू यात्रा निकालेंगे तब भी दंगा करेंगे। दंगाई कौन है? ये जिहादी, ये आतंकवादी, ये टोपी वाले, ये दाढ़ी वाले आज मेरे देश को एक और मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन जय भगवान जी, मुझे इस बात पर ऑब्जेक्शन है। जो बात आप कह रहे हैं, दाढ़ी वाले तो आप भी हैं, दाढ़ी वाले वो भी खड़े हैं। टोपी मैं पहन सकता हूं और टोपी उनका धार्मिक आस्था के आधार पर वो पहनते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी 2024 का चुनाव आना है, उससे पहले लोग समझ रहे हैं कि देश में उत्पात मचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये उत्पाती अगर हरियाणा में है तो सरकार तो बीजेपी की है ना। देखिए, उत्पाती हरियाणा में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे कहीं भी हो, इन उत्पातियों का हल तो योगी बाबा का बुलडोजर ही है। आज पूरी दुनिया, पूरा देश ये मांग कर रहा है कि इन जिहादियों को रोकने के लिए बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर यहां भी आना चाहिए। दिल्ली में बुलडोजर आया था,
मगर कम्युनिस्टों ने, हिंदू विरोधियों ने, राष्ट्र विरोधियों ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखा करके जहांगीरपुरी में बुलडोजर को रखवा दिया गया था। ठीक है, ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरा भी सवाल है, मेरा हृदय भी आज बहुत द्रवित है। मैं पीड़ित हूं कि चाहे कोई भी, किसी का भी घर जल रहा है, कोई भी मार खा रहा है, किसी की भी गाड़ी चल रही है, कोई भी मर रहा है, वो हम लोगों में से ही है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है कि नहीं है? तो आप क्या तुष्टीकरण के लिए, राजनीति के लिए कुछ भी कर देंगे देश में? देखिए, अभी आप कह रहे थे बिल्डोजर किस पर चलना चाहिए। सबसे पहले नफरती लोगों पर चलना चाहिए और बिल्डोजर चलना चाहिए उस मीडिया पर भी जो लगातार नफरत के कार्यक्रम दिखाते रहते हैं, उन पे भी मीडिया, वो भी जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी आप योगी जी का बिल्डोजर की बात कर रहे थे, एसएसपी बरेली का, जिसने कांवड़ियों को रोकने का काम किया, उन्होंने कहा उनके पास कट्टे भी थे और भी चीजें थी, जिस रूट से वो मना कर रहे थे नहीं जाएं, उन्होंने रोक दिया। तब गए जी ने गए सुनो, सुनाइए, गए कि नहीं गए बताइए। योगी जी ने सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे यही शासन है, यही शासन है। सुनिए दुबे जी, सुनिए मेरी बात। अगर 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 कांवड़ियों ने जबरदस्ती की तो उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ कि नहीं हुआ बताइए। एक्शन ये हुआ कि उस एसएसपी प्रभाकर चौधरी को सरकार ने हटाने का, फिर तुष्टीकरण करने लग गए, फिर हिंदू मुसलमान करने लग गए, फिर कांवड़ियों किस बहाने आप हिंदू मुसलमान करेंगे? आप हिंदू मुसलमान करेंगे? एमवाई समीकरण पहले ही लेकर चल रहे थे ना आप, यादव और मुसलमान पहले ही कर रहे थे ना। योगी जी का मॉडल चल रहा है तो सबसे पहले रिटायर करिए मोदी जी को और ये कमजोर सरकार को। मुझे बताइए, हरियाणा वाले मामले में बुलडोजर किस पर चलना चाहिए? पहले तो सरकार के जो किस पर बुलडोजर चले? आप हमारे में शब्द मत डालो, हम बोलना चाहते हैं। मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना, जवाब दीजिए ना। जवाब दे रहे हैं। सवाल, सबसे पहले सीएम को हटा देना चाहिए जो कमजोर। बुलडोजर किस पर चले? जिसने उत्पात मचाया, जिसने शुरुआत की, या जिसको मारा उस पर? बिल्कुल, और बुलडोजर उस पर भी चलने चाहिए जब बिल्कुल बिल्कुल मत कीजिए, सीधा बताइए, सीधा बताइए, सीधा बताइए, ध्रुवीकरण मत कीजिए, बांटिए मत, हिंदू मुसलमान मत कीजिए, आप हिंदू मुसलमान मत कीजिए। ज्यादा कौन करता है? हिंदू मुसलमान मत कीजिए। आपको मैं कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान मत कीजिए। धरती पुत्र में मैं हिंदू मुसलमान नहीं होने दूंगा। आप लोग तुरंत बांटने लग जाते हैं। जहां मौका मिला वहीं ट्रेन में ले गया, जहां मौका मिला वहीं कांवड़ियों के पास लेकर चले गए। अरे क्यों नहीं कहा कि जिसने सबसे पहले पत्थर उठाया उस पर चलना चाहिए बुलडोजर? आपने क्यों नहीं कहा? आपने क्यों नहीं कहा कि जिसने सबसे पहले पत्थर उठाया उस पर बुलडोजर चलना चाहिए? देखिए, मेवात आज की समस्या नहीं है। हरियाणा में ये सपा को नकार दिया, उत्तर प्रदेश में ये बौखलाए हुए हैं और यही लोग जिहादी और उन्मादी और उत्पाती हैं। इन लोगों की मंशा है, इन लोगों की मंशा है कि भारत ना तो विकास के मार्ग पे आगे चले, ना भारत एक सूत्र में पिरोकर आगे चले। लगातार मेवात समस्या। यतीमाई, देखिए, आपके प्रतिद्वंदी हैं वो लोग, आपके अपोजिशन में हैं वो लोग, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग बांट रहे हैं, आप हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान हो रहा है देश में। हिंदू एकजुट है तभी तो यात्रा निकालने की कोशिश कर रहा है। हिंदू वहां डटा हुआ है। इससे पहले तो ये पत्थरबाजी करवाते थे। अरे राघवेंद्र जी सुन लीजिए, अरे राघवेंद्र जी सुन लीजिए, अरे कातिल आप लोग हैं, आपके हाथ हमारे मुंह से लगे हुए। जब तक उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे तब तक दंगा कराते रहे। उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं करवा पा रहे, इसलिए बौखलाए हुए हो। एक सेकंड रुकिए, मुझे अब थोड़ा सा मैं जनता के पास आना चाहता हूँ। ये देखिए, मीडिया वाले हैं। भाई साहब, आप बेरूपिया लगते हैं मुझे। ये एक दिन और आए थे, ये एक दिन और आए थे, डॉक्टर बन के आए थे ना। सुनिए सुनिए, हैं? आज जर्नलिस्ट भी हो गए। एक ही आदमी के इतने सारे रूप। हाँ, कौन सी चैनल में जर्नलिस्ट हैं? अंत तक। अरे यहाँ तो अंत तक हो गया। हाँ, बातों को लेके जल्दी कह दीजिए।
मैं हूं आज वर्तमान प्रेजेंट आम आदमी जर्नलिस्ट, आम आदमी का पार्टी नहीं, आम आदमी जर्नलिस्ट। मेरा नाम है डॉक्टर राजीव सिंह। आपका आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना तो नहीं? बिल्कुल नहीं है। मैं मायावती से भी खिला, मैं उसका भी आदमी नहीं हूँ, मैं किसी का भी आदमी नहीं हूँ। मायावती का आदमी नहीं हूँ, पहले उसका भी नहीं हूँ, पहले क्लियर कर दूं भाई साहब। बहन जी हैं। देखिए, मेरा नाम है डॉक्टर राजीव सिंह। मैं हूँ कवि, शायर, गीतकार, लव गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, शिक्षक, रिसर्चर। अरे कितने रूप है भाई आप? कृपाचार्य, प्रोड्यूसर। अच्छा, आज क्या कहना है कह दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर भी है। बिल्कुल, ये मिल भी बना लेते हैं। देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, बेड़ा गर्क है इन नेताओं ने। तो सारे नेताओं को निकाल दे देश से। आईएएस को 10 आईएएस को आप बहाल कर दीजिए प्रधानमंत्री की जगह पे, देखिए देश खुशहाल हो जाएगा, सिंगापुर बन जाएगा, जर्मनी, इजराइल। कविता भी है इस पर आपके पास? ये सारे नेताओं ने। कोई कविता है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। बर्बाद कर दिया देश को। इनके पास कुछ नहीं है। हाँ, हिंदुस्तानी कब बनेंगे ये? इतने सारे रूप है, हिंदुस्तानी तो छोड़ दीजिए उनका मन। हाँ, हिंदुस्तानी अकेले थोड़ी बनेंगे, हमें भी तो जरूरत पड़ेगी सामने वाली पार्टी की। तुम तो मारोगे पत्थर, हम जोड़ेंगे हाथ, कैसे चलेगा काम? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई साहब? हम तो हाथ जोड़ेंगे, तुम मारोगे पत्थर, ठीक है? ऐसे कैसे चलेगा? कौन मारेगा पत्थर? जो भी मार रहे हैं। हाँ तो पकड़ो ना। मैं तो प्योर हिंदू हूँ, मैं तो प्योर हिंदुस्तानी हूँ। मैं तो जय श्री राम। अच्छा देखिए, धोखा हो गया। ये देखिए तो चंदन, भारत माता की जय, जय श्री राम। ऐसा है। हाँ जी, बहुत लोग मजबूरी में श्री राम का नाम लेते हैं, यही दिक्कत है। समझ गए? भारत का जो धरोहर इतिहास है, जो रियल चीज है, उससे मजबूरी में बोलना पड़ता है, ये दिक्कत है। समझ गए? मजबूरी जब पड़ती है ना, अभी भाई ने कह दिया कि तुम पत्थर मारते हो, तो बोला मैं तो चंदन भी लगा के आया हूँ और जय श्री राम भी बोलता हूँ। तो ऐसा क्यों हो गया है? क्यों हो गया ऐसा? हाँ, ये नेता लोग होते हैं विपक्ष वाले, उसको एक ही चक्कर है कि हम अपनी वो कुर्सी कैसे लेवे और देश को कैसे लूटे। हाँ जी, ये नेता लोग हैं। आप नेता लोगों से लोग बहुत भड़के हुए हैं। हाँ, है कि 2 मिनट सुन लीजिएगा। मैं 2 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, आपको पता है, टाइम का पता है ना? बोलिए। मेरे भाई ने बोला तो मैं बता दूं, मानस के अंदर लिखा है कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हम अगर उल्टा भी बोलते हैं ना, राम का उल्टा मरा होता है, फिर भी हमारी मुक्ति होती है। और सुनना, बात तथ्य की हो, जहां है वहीं पे करूंगा। आपने पहले ही स्टार्ट अपने संबोधन में कह दिया कि ये पाकिस्तानी हाथ भी हो सकता है। विद्या भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है, मैंने तो सवाल उठाया। अरे सुन तो लीजिए। अरे मैंने तो सवाल उठाया था, कांग्रेस के नेता कह रहे हो सकता है। 2 मिनट दिया है तो सुन तो लो प्रभु। जब सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ इस कमजोर सरकार के कारण किसी भी सीमा को लांघ के नोएडा तक आ सकती है, तो क्या पता कहां कौन आके बैठा है। और दूसरी बात, ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, 2 मंत्री, एक केंद्रीय मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के राव इंद्रजीत जी, उन्होंने कहा कोई साजिश नहीं है, ये सोशल मीडिया का इफेक्ट है। दूसरा मंत्री है हरियाणा का। फायदा किसको हो रहा है? अरे रुक तो जाइए। फायदा किसको हो रहा है? पता है दंगा का फायदा किसको होता है इस देश? किसको हो रहा है? एक ही को फायदा हुआ है। किसको? अरे पूरा देश जानता है। बताइए ना, डर रहे हैं किसी से? अरे डरते हैं क्या? डरते हैं क्या? तो बताइए ना, हम डरे, नाम बताइए। अरे सुन, किसको फायदा हो रहा है? बोलने दो। ना हम डरते हैं, न डराने का काम करते हैं, क्योंकि गांधी हम गोली खा के भी हैराम कहते हैं। वही गांधी जिसने देश के टुकड़े करवा दिए, वही गांधी जिसने ये कहा, हाँ, मेरे चेहरे से किसी ताप मत करो, वही गांधी है ये, इनका चेहरा पहचान लो, जिन्होंने ये कहा था कि मेरी लाश पर देश का बंटवारा होगा। गांधी जी तो जीवित है, लेकिन देश बच गया। हाँ, उसके, लेकिन बात सुनिए, गांधी जी पर विषय गांधी जी नहीं है। हाँ, विषय गांधी जी नहीं है। मेरा सीधा सवाल है, देखिए इधर उधर मत ले जाइए, डिबेट को इधर उधर मत भटकाइए। मेरा सीधा सा सवाल है, सवाल ये है कि फायदा किसको हो रहा है अगर दंगा हुआ है तो? देखिए, सबसे पहले तो खट्टर सरकार की ये पूरी, सर ये देखिए वेखिए वाला नहीं, सीधे बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। ये देखिए सुनिए तो नेताजी लोग उसके लिए मंच सजाते हैं, 2-3 लाख लोगों को बुलाते हैं। आप बताइए सीधे जवाब। ये खट्टर सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है। वहां पे फायदा कि, अगर खट्टर सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है तो फायदा किसका है? फायदा तो देश का नुकसान हो रहा है। फायदा किसका हो रहा है? फायदा तो बीजेपी लेना चाह रहा है। अच्छा, ये देखिए, एक तरफ कह रहे हैं, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए, मैं आ रहा हूं, 1 सेकंड। ये कह रहे हैं कि गलती
और कमजोरी वहां के प्रशासन और सरकार की है, तो फायदा भी उसी सरकार की हो जाएगी क्या? मेरा सवाल है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं। देखो, भाईचारे का मतलब ये नहीं कि हम किसी को भाई बनाते रहे और वो हमें चारा बनाते रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है कि कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू के हाथ में आप पत्थर कभी नहीं देख सकते। अब मैं बात बताता हूँ आपको, सुनिए। मैं अलग तरह की बात करना चाहता हूँ। मेवात की बात हो रही है, नूह की बात हो रही है। 2017 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय प्रोग्रेस पंचायत लगा करके 500 करोड़ का बजट देता है। वहां पर किस चीज के लिए? स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, वहां पर सामुदायिक भवन बनवाता है। आज जब हम उन हाथों में पत्थर देख रहे हैं तो कष्ट नहीं होगा? कष्ट दोनों समुदाय का हो रहा है। दोनों समुदाय को हो रहा है। मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। मिश्रा जी, सवाल यह है कि देखिए, हमेशा जब भी इस तरह की कुछ घटना घटती है, हिंसा होती है, तो दूसरा पक्ष ये आरोप लगाता है कि भाई साहब इसमें किसी ना किसी का फायदा है। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस का है, कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी का है, समाजवादी वाले कहते हैं बीएसपी का है। मतलब ये एक दूसरे को कहते रहते हैं। किसका फायदा हो रहा है प्रोफेसर साहब? देखिए, सबसे पहली बात है, फायदा से पहले जब कभी भी दंगा होता है तो नुकसान देखिए, तो मानवता मरती है। मेरा सवाल है उन लोगों से कि बार बार ये सुनियोजित तरीके से कभी आपने गौर किया? अचानक से इतने पत्थर कहां से आ जाते हैं? अचानक से इतने लाठी डंडे कहां से आ जाते हैं? सवाल है इस विकृत मानसिकता पर बुलडोजर चलाने का। बुलडोजर केवल इस पर नहीं, ये सोच आती कहां से? समाज को तोड़ने के समरसता को आप किसको पकड़ेंगे? आप दुबे जी को पकड़ेंगे? मैं पूछ रहा हूं किसको पकड़ेंगे? विद्यानाथ झा को पकड़ेंगे? विद्यानाथ झा पर बुलडोजर चला देंगे? मेरी मानसिकता कैसे समझ में आएगी? अभी यहाँ पर किसी के पोस्ट की बात कर रहे थे, किसी के वीडियो की बात कर रहे थे। हम कह रहे हैं कोई पोस्ट डालेगा, वीडियो डालेगा तो तुम आग लगा दोगे, पूरे समुदाय को नुकसान पहुंचाओगे। लॉ एंड ऑर्डर से बात होनी चाहिए ना। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। जनता की तरफ से हाथ उठ रहा है। देखिए, इनका केवल एक ही उपाय है, वो है योगी जी। अब मोदी जी से लोग पक चुके हैं। योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए योगी जी, क्योंकि मोदी जी अब थक चुके हैं, बेकार हो गए हैं। सर, आपने पूछा था ये कौन लोग हैं जो ये सब चीजें कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने नांगलोई में मुहर्रम के दिन बसों पे पत्थर मारे हैं। ये वही लोग हैं, वही लोग हैं ना ये, जिन्होंने नांगलोई में बसों पर पत्थर मारे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हरियाणा में दंगा। इनका सिर्फ एक ही इलाज है, हाथ का ये हिस्सा होता है ना, ये तोड़े जाए इनके, तो ये समझ जाएंगे कैसे पत्थर उठाया जाता है और कैसे मारा जाता है। हाँ जी, मेरा जवाब आप इनको जरा सुन लेते हैं। हमारे कांग्रेसी भाई बोल रहे थे कि ये सरकार बहुत कमजोर है, पर इसी सरकार ने आपको टीका लगाना सिखा दिया। मेरा जवाब स्पेशल 26 को है। मेरा जवाब स्पेशल 26 को है। स्पेशल 26 को 4 लाइनों में, नूर से दंगा गुरुगांव पहुंचा है, नूर से दंगा गुरुग्राम पहुंचा है, उनकी मोहब्बत का पैगाम, उनकी मोहब्बत का दुनिया में पैगाम पहुंचा है। यूं तो बात गंगा जमुना की करते हैं साहब, फिर भी देखो एक छोटी सी पूजा का कहां अंजाम पहुंचा है। एक सेकंड, सारे लोगों ने, अरे आप दिल पे क्यों ले लेते हैं प्रभात जी? हर बात दिल पर ले लेंगे? अरे कौन सिखा रहा है आपको? अरे जनता है, अरे ऐसे जनता से लड़ेंगे तो जितने बचे उतने भी नहीं रह जाएंगे। अरे जनता से लड़ेंगे क्या है? ये जितना भी दंगा हुआ है, ये विपक्ष करा रहा है, जानबूझ के करा रहा है। मोदी सरकार को गिराने की कोशिश है, नाकाम कोशिश है। सर जी, जो नूह में धंधा हुआ है तो मोनू पारिकर एक टारगेट थे, उनको 5-6 दिन पहले प्लान बनाए थे कि हमला करना है, जो भी आते हैं मंदिर दर्शन, इसलिए उनका प्लान था, उन्होंने हमला। ठीक है, मेरा एक सवाल है इन विपक्ष वालों से। मुझे सिर्फ ये बता दो कि पाकिस्तान का नाम आता है, इनका आगे क्यों लग जाए? एक दिन मैं आ रहा हूँ। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान का नाम आते ही आग क्यों लग जाती है, लेकिन सवाल आज ये नहीं है। सवाल ये है कि देश में आग अगर लगा रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि सरकार की नाकामी है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं या फिर जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। आम लोग क्या करें? विपक्ष का नाम लिया सरकार के किसी नुमाइंदे ने? देखिए, दंगा कौन कर रहा है, वो दंगा कौन करवा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। जगह जगह पर पूर्व नियोजित प्रोग्राम बना करके दंगे होते हैं। नू जहां पर आए दिन
गोकसी होती है। नू जहां आए दिन लव जिहादियों का अड्डा है। नू वो एक क्षेत्र बन चुका है जहां से आज पूरे देश के अंदर लव जिहाद की और आतंकवाद की खेती हो रही है। जल्दी से नहीं, सबसे पहले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया मेरे भाई ने। अगर आज वो होते तो वो मनोहर लाल खट्टर जी को कहते कि राजधर्म का पालन करो। और दूसरी बात, राजधर्म का पालन करो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, वक्त नहीं है प्रभात जी, वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन देखिए, नूह या मेवात बहुत संवेदनशील जगह है और वहां पर अगर इस तरह की घटना घट जाती है तो प्रशासन और सरकार को उससे निपटने के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते जोगी रखा।